हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश। मैं आपका होस्ट और मैं फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हम कैसे भरें। आप बैंक जाते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलता है वहाँ पे आपको, और आपको वो खुद से फिल करना होता है। उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी लोगों को रहते हैं, इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें ऑल इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से रिलेटेड, कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो अब आगे आप देखेंगे कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपका होस्ट राजेश, आपका अपना चैनल एंजॉय विद सूर्या के साथ आप एंजॉय करिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ गया आपके सामने। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। आप देख सकते हैं साफ साफ से लिखा है शब्दों में। और इसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरना है आज मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले डेट भर देना आपको। जिस डेट में आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जमा करेंगे वो डेट भर देना है यहाँ पे। और उसके बाद ये आता है आपका कॉलम एक, ये जो कॉलम है अकाउंट नंबर और सीआईएफ नंबर, ये आपको नहीं भरना है। ये ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस वाले जब अकाउंट आ जाएगा, सीआईएफ आ जाएगा तो वो भर देंगे। अकाउंट टाइप न्यू, चूंकि न्यू हम लोग कस्टमर हैं। CKYC वाला कॉलम नहीं भरना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, उसमें कुछ अपडेट करना हो तो ये इसमें टिक करेंगे, अकाउंट नंबर लिख देंगे इसमें। और यदि पहले से अकाउंट नहीं हो, नया खुलवाना हो, तो ये आई डू नॉट वाले में क्लिक करेंगे। अब आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में कस्टमर टाइप हम लोग पब्लिक के हैं तो पब्लिक, स्टेट बैंक के स्टाफ जो रहेंगे वो स्टाफ में खोलेंगे। और सीनियर सिटीजन वाले सीनियर सिटीजन में। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग रेसिडेंशियल इंडियन लिख देंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद नेम, नेम में मिस्टर मिसेज जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ मान के चलिए कि हम लोग लिखते हैं राम, राम थोड़ा गैप करके कुमार, ठीक। उसके बाद मेडन नेम नहीं भरेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप भर देंगे कुछ भी। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 1/1/1990। ये जस्ट एग्जांपल के लिए फॉर्म भर के मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ये कोई भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म स्टेट बैंक का भरने में। तो जेंडर, चूंकि राम नाम है तो मेल हो जाएगा। और मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड, और अनमैरिड है तो अनमैरिड। ये सिंपल सा फॉर्म में भरने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब आधार नंबर, क्योंकि आज के डेट में आधार नंबर बहुत कुछ हो गया है, बहुत मायने रखने लगा है। हर चीज हर लाभ आपको आधार कार्ड से ही मिल रहा है। आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का आधार कार्ड आप जो है वो भर दीजिएगा, जो आपके पास है। अगर आपने आधार अप्लाई नहीं किया है, आधार कार्ड नहीं है आपके पास, तो आधार में जो इनरोलमेंट कराते हैं आधार कार्ड बनने के लिए, तो इनरोलमेंट नंबर आता है आपके पास, एक रसीद आती है उसमें इनरोलमेंट नंबर आता है, तो वो नंबर आप भर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद फादर नेम आता है आपके पास। तो फादर नेम मान लीजिए दशरथ, ठीक है, दशरथ प्रसाद, ठीक है, दशरथ प्रसाद। हमने जस्ट, मैं एक एग्जांपल की तरह ये भर के मैं दिखा रहा हूँ। ये काल्पनिक है, आप अपना फॉर्म उसी तरीके से भरेंगे। शादीशुदा हैं, क्योंकि मैरिड में अगर आपने टिक लगाया होगा तो पत्नी या पति का नाम लिखेंगे। जैसे हमने ले दिया सीता देवी, एक कॉलम छोड़ के गैप करके तो पूरा नाम आ जाएगा इसका। अब नेम ऑफ मदर,
अब मदर नेम भी भरना है आपको। मान लिया मदर नेम आपका है कौशल्या देवी, कौशल्या देवी, ठीक। माइनर, अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है, ठीक है, तो उसमें आपका गार्जियन नेम होगा, ठीक है। अदरवाइज ये कॉलम भी आप छोड़ देंगे। नेशनलिटी इंडियन, अदर कंट्री से हैं तो अदर में टिक करके उस कंट्री का नाम लिखेंगे यहाँ पे। और सिटीजनशिप इंडियन हम लोग का है। कोई अगर श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश का लोग खुलाता है तो अदर्स में आएगा, या अदर कंट्री से लोग आते हैं तो अदर्स में आएगा, और यहाँ टिक करके यहाँ उस कंट्री का नाम लिखेंगे। अब आता है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप में मान लिया अदर्स, जनरली अदर्स ही भरते हैं लोग, क्योंकि सर्विस होल्डर वाले अगर खुलवाते हैं तो सर्विस में करते हैं, ठीक। प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक में है पब्लिक, गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट। प्रोफेशनल का मतलब हो गया आपका डॉक्टर या सीएज, और इसी तरह के प्रोफेशनल जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम धंधा करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, बिजनेस जिनका है तो बिजनेस, ठीक है। इन सब में कुछ नहीं आता तो नॉट कैटेगराइज में आएगा। यहाँ इंडियन भरना है आपको, IN, ठीक। अब कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली के लिए यस करना है आपको, ठीक, यस करना है। और यहाँ पैन नंबर देना है। पैन नंबर आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है। पैन नंबर से क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स वाली सुविधाएं मिल जाती हैं, टैक्स डिडक्शन वगैरह की सुविधाएं मिल जाती हैं, आपको पैसा जमा करने में, निकासी करने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये आप पैन नंबर भर सकते हैं, जैसे ABCDE 0 25 71, कुछ भी भर देंगे आप इसमें, जो पैन नंबर होगा आपका, ठीक है, जो भी पैन नंबर होगा, ठीक है। जस्ट मैं एग्जाम्पल की तरह लिया हूं मैं, ठीक है, इसको अन्यथा में ना लेंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक। नहीं तो फॉर्म 60 आप डाल देंगे अगर पैन नहीं है तब। यहाँ पे आ गया आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ। सिटी ऑफ बर्थ मान ले जाए हम भर देते हैं दिल्ली, ठीक। और यहाँ कंट्री में भर देते हैं इंडिया, कंट्री में इंडिया। तो ये इतना फॉर्म आपका भरा गया है, देख लीजिए, ये इसी तरीके से भरना है फॉर्म। अब नीचे आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में DL या कुछ भी लेंगे। जनरली लोग आजकल आधार चलता है तो आधार भर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन में किसी के पास आधार है, पैन है, इससे पैन भर दीजिए, ठीक है। पैन है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, ठीक, या आधार भर सकते हैं आप, ठीक है। ब्लॉक लेटर में भरना है, ध्यान दीजिएगा, मेरे से गलती से ये भरा गया है। और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पे पड़ जाएगा नंबर। और उसके बाद भरना है आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके कई चीज़ें आती हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका रेसिडेंशियल बिजनेस सब आता है। प्रायर रेसिडेंशियल आप भर देंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, नरेगा कार्ड है, ये सब OVD में आते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल सा यहाँ आधार भर देना है, आधार भर दिया, ठीक। अब आता है यहाँ एड्रेस। तो एड्रेस में लिख दीजिए, मान लिया जाए कि मोहल्ला साकेतपुरी, ठीक, ठीक है, इस टाइप से भर दीजिएगा। सिटी भर दीजिएगा न्यू दिल्ली या साकेतपुरी ही भर सकते हैं आप। हम ये नहीं करें कि यही भरना आपको है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि ये भरना है आपको, सिटी जो आप जहाँ पे है आपका, ठीक है।
और डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कि कुछ भी होगा, डिस्ट्रिक्ट आप भर देंगे इसमें, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक, उसके बाद आप स्टेट भर देंगे, स्टेट जहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक दिल्ली है तो दिल्ली, हम जस्ट एग्जांपल दिए हैं दिल्ली का, तो दिल्ली। और पिन नंबर कुछ भी भर दीजिए। ठीक, कुछ भी भरना नहीं है, आपको अपना भरना है। ठीक है, कुछ भी नहीं भरना इसमें, आपको अपना भरना है। आपका जो एड्रेस डिटेल आधार में होगा वही आधार वाला डिटेल इसमें भरना है, जो एड्रेस पीछे रहता है आपके आधार कार्ड में। ठीक, या जो भी आप प्रूफ लगाते हैं, वोटर कार्ड लगाते हैं, या आप पासपोर्ट लगाते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं, इन सब में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस भरना है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरा जाता है। ये कौन कौन से कॉलम इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से कॉलम इम्पॉर्टेंट है और किसको भरना जरूरी है। कंट्री नेम में आपका कंट्री इंडिया है, आप इंडिया भरेंगे। ये पहला पेज जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, डेट, ये एप्लीकेशन टाइप न्यू, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जेंडर वगैरह आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया, रेसिडेंशियल स्टेटस आ गया आपका, आधार इनरोलमेंट नंबर आ गया आपका। आधार कार्ड नहीं रहने पे आधार इनरोलमेंट नंबर देते हैं। और नेम ऑफ फादर इम्पॉर्टेंट है, नेम ऑफ स्पाउस, अगर मैरिड है तो इम्पॉर्टेंट है, मैरिड नहीं तो इस कॉलम को छोड़ देंगे आप। नेम ऑफ मदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आजकल हर जगह मदर का नाम चल रहा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेशनलिटी इंडियन, सिटीजनशिप इंडियन, ऑक्यूपेशन आप जो है सेक्टर में हैं, अदरवाइज अदर्स भरेंगे। फिर कंट्री कोड आपका इंडियन है तो IN हो जाएगा, और कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस यस कर देंगे। और अगर पैन है तो पैन भरेंगे, पैन अगर आपके पास है तो पैन नंबर यहाँ भरेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्म 60 पे टिक कर देंगे। ठीक है, और प्लेस जहाँ पे आप जन्म लिए हैं वो जरूरी हो गया आज के डेट में। मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिल्ली भर दिया है, और कंट्री इंडिया भर दिया है। और उसके बाद आपका आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो इसमें बहुत अच्छा आइडेंटिटी माना जाता है पैन कार्ड, तो अगर आपके पास पैन है तो पैन जरूर भरिएगा। अदरवाइज आधार या DL या पासपोर्ट जो भी आप भर सकते हैं वो भर दीजिएगा। ठीक है, जरूरी है ये, और उसका नंबर जरूर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपका आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आपके पास है ही सब में से, पासपोर्ट, DL, वोटर कार्ड, नरेगा कार्ड, नहीं है तो आधार कार्ड आजकल चलता है तो आधार कार्ड भर दीजिएगा। और इसमें जो एड्रेस है आधार कार्ड में या जो आप दे रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस भर दीजिएगा। ठीक है, ये एड्रेस जरूरी होता है। ये जस्ट मैं जो भरा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे भरा हूँ कि इस टाइप से भरा होना चाहिए। तो ये आपका पहला पेज हुआ। अब दूसरा पेज आते हैं। ये घबराइए नहीं, है 4-5 पन्ने का है, लेकिन वो आसान है भरना। अब देखिए यहाँ पे जो आता है वो एड्रेस डिटेल है चौथे नंबर में, और ये एड्रेस डिटेल आप सेम भरेंगे, सेम पे टिक करेंगे, क्योंकि वही एड्रेस आप डालेंगे, परमानेंट या करेंट जो भी रहता है, इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको बस सेम में टिक लगाना है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप मोबाइल नंबर देंगे, लाइक यहाँ मोबाइल नंबर आप दे दिए हैं 99 ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर डाल दिया हूँ। ठीक है, इसे अन्यथा ना लीजिएगा, और इस टाइप से आपको मोबाइल नंबर भरना है, ये ध्यान दे रहा हूँ मैं, ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं। यहाँ मोबाइल नंबर वही भर दीजिएगा जो वहाँ पे भरे हैं। अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ ईमेल आईडी भर दीजिएगा। अगर ईमेल आईडी से क्या होता है कि आप अगर ईमेल आईडी है आपके पास और ईमेल आईडी अगर डालते हैं तो आपको स्टेटमेंट वगैरह लेने में सुविधा होती है। ठीक है, अब यहाँ आता है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में मंथली इनकम आपको डालना है। मंथली इनकम कुछ भी हो सकता है, लाइक 10,000 20,000 जो भी हो आपका वो भरना है। नेटवर्थ मान ले जाए 1,20,000 का आपका नेटवर्थ हो गया। ठीक, तो आप भर देंगे, नहीं है
तो आपको कुछ भी डालना है नेटवर्थ में, मंथली इनकम में आपको डालना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मंथली इनकम ना आता होगा, ठीक है। हाउस वाइफ है तो उसको छोड़कर, हाउस वाइफ तो कमाती नहीं इसलिए मंथली इनकम वगैरह कुछ होता नहीं उसमें, फिर भी आप कुछ डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज आप रिलीजन, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है, सिख है, कुछ भी, ठीक। अदरवाइज में अदर्स में डाल देंगे। और कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी यही आता है, यही चारों में से कोई भरना, अदर्स इसमें नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आपने ग्रेजुएट किया हो तो ग्रेजुएट, हाई स्कूल किया हो तो हाई स्कूल, ये भर देंगे आप, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसलिए भरा जाता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, या आपका कोई दुकान हो या बिजनेस हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दीजिएगा। उस पर डिजिग्नेशन, अगर आपको दुकान है तो प्रोपराइटर होगा, दुकान का नाम आएगा। कहीं सर्विस कर रहे हो तो उस डिपार्टमेंट का नाम, उसका डिजिग्नेशन और उसका नेचर ऑफ बिजनेस कि वो क्या करता है वो, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन इसमें नहीं डालिएगा, इसमें इस कॉलम में जाइएगा, नन में कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये ज्वाइंट अकाउंट जब खोलते हैं तब ये भरते हैं, अदरवाइज नहीं भरते हैं इसको, ठीक। इसमें भी आप नहीं भरते हैं क्योंकि ये मल्टीपल टैक्स पर्पस से, मल्टीपल टैक्स पर्पस का मतलब होता है कि कई देशों में टैक्स भरना, और उसी पर्पस से ये होता है कि कई देशों में अगर आप टैक्स भरते हैं तो यहाँ आपको 2-3 कॉलम दिए हैं, इसमें डालना पड़ेगा आपको कंट्री, टैक्स रेसिडेंस का। उसके बाद इसको भी नहीं भरना आपको, ठीक है। ये दूसरा पेज आपका कंप्लीट। तीसरे पेज में जो आपका आता है वो फॉर्म 60 का आता है। फॉर्म 60 जिसका पैन नहीं है वो फॉर्म 60 भरेंगे, ठीक है। जैसे अगर पैन नहीं है तो हमने फॉर्म 60 भर दिया, मिस्टर राम कुमार, ठीक है। और यहाँ इफ अप्लाइड फॉर पैन एंड इट्स नॉट जनरेटेड, तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं तो आप उसका डेट डालेंगे, किस डेट में अप्लाई किए हैं, ठीक है। और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे आप। उसके बाद आता है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मान लीजिए आपने 1,20,000 डाल दिया, और अदर इनकम में कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं डालेंगे, अदरवाइज डालेंगे। और यहाँ अपना नाम लिखेंगे कि आप घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, ये भरेंगे आप, ठीक। और यहाँ जस्ट साइन करेंगे, यहाँ जस्ट साइन करेंगे जैसा कि मैंने कर दिया, ठीक है, ठीक, ये साइन, ठीक है, राम कुमार, ठीक। अब ये कुछ नहीं भरना आपको, ये ऑफिस वर्क का है, ये ऑफिस वाले भरेंगे। तीसरा पेज भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए दूसरा पन्ना भी आपने भर लिया। दूसरा पन्ना अच्छा से देख लीजिएगा, भर दिया आपने। और एक बात बताऊं, ये सब फिल कर लेंगे तो आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी बैंक में फॉर्म जमा करने में, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा पन्ना देख लीजिए बढ़िया से, सिर्फ यही भरना है, फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन देना है आपको। अब आता है डिक्लेरेशन पेज, चौथा पन्ना जो आता है वो डिक्लेरेशन पेज है। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें जो टर्म एंड कंडीशंस हैं और भी जो जानकारियाँ हैं वो डिक्लेरेशंस हैं वो सब रहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ोटो यहाँ चिपकाना है, ठीक है, यहाँ फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ सेल्फ अटेस्ट करना है इसको, इस फोटो को खुद से साइन करना है, क्रॉस साइन, ठीक। यहाँ पे साइन करना है जैसे हमने कर दिया, ठीक। और यहाँ पे जो है साइन करके छोड़ देना है, ठीक है। और ये तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना भी हो गया। पांचवा पन्ना ऑफिस यूज के लिए है, जनरली यहाँ ऑफिस यूज करेंगे, ठीक है, ऑफिस वाले यूज करेंगे। लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट्स आप भरेंगे इसमें कि टाइप ऑफ अकाउंट्स आप क्या चाहते हैं, सेमी अकाउंट, ठीक। आप सेल्फ भर दीजिएगा, सिंगल खाता है तो सेल्फ भर दीजिएगा। ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आइदर सर्वाइवर में चलेगा, फॉर्मर सर्वाइवर में चलेगा,
एनीवन और सर्वाइवर में चलेगा, ज्वाइंटली चलेगा। आइदर सर्वाइवर होता क्या है, या तो ज्वाइंटली जैसे दो लोग का खाता खुला, तो आइदर सर्वाइवर का मतलब ये होता है या तो हम या तो वो, ठीक है। आइदर सर्वाइवर में या तो हम या तो वो, फॉर्मर सर्वर में वो ही चलाएंगे या हम चलाएंगे, सेम चीज होता है, दोनों एक तरह का। एनी वन, ठीक, एनी वन में या तो लास्ट वाला चलाएगा या कोई भी एक, और ज्वाइंटली में ज्वाइंट, ठीक। अब यहाँ डेबिट कार्ड अगर लेना है तो यस करेंगे, नाम लिखेंगे कि डेबिट कार्ड में क्या नाम आना चाहिए आपके, जैसे राम कुमार हमने दिया तो राम कुमार, ठीक। उसके बाद आप अकाउंट टाइप, अगर पहले से कहीं अकाउंट है और उस अकाउंट को इससे लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आप यहाँ अकाउंट टाइप लिख देंगे, सेविंग बैंक है, करेंट अकाउंट है, और वो लिंक ये अकाउंट नंबर लिख देंगे। चेकबुक सुविधा चाहिए तो यस, नो। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यस, ठीक है। SMS अलर्ट चाहिए तो यस भर देंगे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस भर देंगे, नहीं तो नहीं। फोन बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो यस भर देंगे, ठीक है। पासबुक रिक्वायर्ड, SB के लिए, सेविंग बैंक के लिए पासबुक रिक्वायर्ड होता है, हमेशा यस रखेंगे इसको। SMS स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली, आप मेल ID डालेंगे तो स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। ये ई स्टेटमेंट ईमेल के लिए है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये भी पार्ट आपका कंप्लीट लगभग, देख लीजिए ये आपका भरा हुआ है। अब आते हैं आगे इस पन्ने पे, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में जो है आपका ये नॉमिनी के लिए है। नॉमिनी मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है तो सारा पैसा जो अकाउंट में है वो नॉमिनी को मिलता है, ठीक। आप अगर नहीं कराना चाहते नॉमिनी तो यहाँ साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कराना चाहते हैं नॉमिनी, चाहते कि हमको कुछ हो जाए तो ये नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाए जो अकाउंट में रखा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉमिनेशन फिल करना पड़ेगा। ये देखिए DA1 है यहाँ पे, इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ नॉमिनी नेम भरना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पे है ना, ये क्या लिखा है देखिए, ठीक, IV जैसे राम कुमार, ठीक है, नॉमिनी, ठीक। पासबुक पे अगर नॉमिनी नाम चाहते तो ये हो गया, ठीक है, आप इसमें टिक कर देंगे, पासबुक पे भी आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको भरना है डिटेल ऑफ डिपॉजिट, SB है, चूंकि SB अकाउंट नंबर वहाँ से भरा जाएगा आपका, जो ऑफिसर्स होंगे वो भरेंगे बैंक के। बाकी आप यहाँ नाम लिख देंगे नॉमिनी का, जैसे सीता देवी, ठीक। एज भर देंगे, मान लिया जाए आपका एज है। रिलेशनशिप आप जरूर डालेंगे, रिलेशनशिप जैसे वाइफ हमने भर दिया जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। आपको अपने हिसाब से भरना, आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका रिलेशन वगैरह लिख दीजिएगा। एज मान लिया जाए कि हमने लिख दिया 32 साल, ठीक है। उसका अगर माइनर है तो माइनर में डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस डाल देंगे, जो भी आप एड्रेस डालना चाहते हैं, ठीक, जो आपका एड्रेस है नॉमिनी का वो डाल देंगे। और यहाँ पे साइन कर देंगे, देखिए यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे साइन कर देंगे, जैसे हमने साइन कर दिया, ठीक। अगर हम इम्प्रेशन लगाते हैं, यहाँ कोई अंगूठा लगाते हैं, तो ये 2 विटनेस चाहिए, तो ये 2 विटनेस जरूर दीजिएगा थंब। तो नॉमिनी का भी पेज आपने भर दिया है। और नॉमिनी में अगर नॉमिनी नहीं चाहिए तो देखिए यहाँ पे नॉमिनी नहीं में यहाँ साइन करेंगे, नॉमिनी नहीं में यहाँ साइन करेंगे, देखिए। अगर नॉमिनी चाहिए तो DA1 भरेंगे, यहाँ अपना नाम वगैरह सब भर देंगे, देखिए। अब फिर सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और ये नॉमिनी का नाम साइन कर देंगे, ये हो गया। अगर अंगूठा लगाते हैं आप और नॉमिनी चाहते हैं तो 2 गवाह, 2 विटनेस चाहिए जो साइन करते हो, ठीक। अब नीचे आता है एक मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल नंबर और आधार सीडिंग। आजकल हर फायदे आधार से मिलने लगे हैं, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हैं सब आधार से जुड़ गए हैं। तो यहाँ आधार नंबर आप डाल दीजिएगा जो 12 डिजिट का होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डाल दीजिएगा और टिक कर दीजिएगा यस, और यहाँ यस, और यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने आधार सीडिंग के लिए भी
डाल दिया है। यहाँ आपको ये डिक्लेरेशन है, ठीक, ये आप क्या क्या है यहाँ पे, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ साइन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये ऑफिस वर्क है, ऑफिस वाले भरेंगे। तो एक बार इस पन्ने को भी देख लिया जाए, ये नॉमिनी वाला देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया आपका, ठीक है। ये आधार सीडिंग के लिए है, ये डिक्लेरेशन के लिए है, और ये ऑफिस के लिए है, ऑफिस वाले भरेंगे इसको। ये आपने भर लिया। अब एक पन्ना आता है यहाँ पे कि एक्नॉलेजमेंट, ठीक, ये एक्नॉलेजमेंट नॉमिनी का एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वी एक्नॉलेज्ड रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन मेड बाय यू इन फेवर ऑफ, जो नॉमिनी का नेम है, जैसे हमने नॉमिनी का नाम डाला था सीता देवी, एज 32 साल, ठीक, विथ रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट नंबर, ठीक, और यहाँ पे साइन, ठीक है, ये साइन। तो ये हो गया आपका, और आगे कुछ भी नहीं भरना है। ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्म, ये आपका फॉर्म टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये टोटल कंप्लीट हो गया है। ये एसएस नंबर, ठीक, ये जनरली लगा रहता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही लगा रहता है, इसको भी आपको फिल कर देना है। ये भी आसान है भरना, इसमें अकाउंट नंबर आपको नहीं भरना है, CIF आपको नहीं भरना है, ठीक, डेट आपको नहीं भरना है, अकाउंट टाइप भर देना है, नाम भर देना है, यहाँ पे नाम भर देना है। जैसे मान लीजिए हमने भरा राम कुमार, ठीक, डेट ऑफ बर्थ जो भी भरे होंगे हम, देखिए पीछे भरा होगा आपने, डेट ऑफ बर्थ हमने क्या भरा था, 1190, तो वही यहाँ पे भर देंगे, 1/1/1990। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ इंडियन, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोटो चिपकाएंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यहाँ एक हस्ताक्षर कर देंगे, आपको इतना ही करना है। बाकी नॉमिनी का डिटेल यहाँ डाल देंगे, और इंट्रोड्यूसर है तो इंट्रोड्यूसर, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। ये आपका फॉर्म भरा चुका है, ये फॉर्म भर दिए हैं, तो अब आपको कुछ करना नहीं है खास। ये फॉर्म के साथ आधार कार्ड या जो आप OVD लगाना चाहते हो वो OVD लगा करके, और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके आप बैंक जाएं, और वहाँ बैंक में जो कंसर्न स्टाफ होंगे अकाउंट ओपनिंग के, या अकाउंटेंट होंगे, या ब्रांच मैनेजर होंगे, या कोई स्टाफ होता होगा, उसको आप दे देंगे। एक शाम तक या नेक्स्ट डे या कभी भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा इस फॉर्म से, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहा आपका। तो दोस्तों आपने देखा कैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा जाता है सेविंग बैंक का। ये मैंने इसलिए इसको शामिल किया इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग अकाउंट ओपन कराते हैं स्टेट बैंक में, और जाते हैं बैंक तो उनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक, और वो फॉर्म दे देते हैं, लेकिन उनको बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, पूछते रहते हैं इधर उधर से। बैंक वाले भी परेशान रहते हैं कि टाइम नहीं रहता उनके पास, उन लोगों को भी पास टाइम नहीं रहता, तो कैसे भरा जाए। तो हमने एक वीडियो बना दिया इस पर, ताकि आप देखें और उससे कुछ सीखें। तो आप आराम से उस वीडियो को देखिए और आराम से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरिए और एंजॉय करिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन पे बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए, कोई भी वीडियो, तो सबसे पहले आपको मिले। बाय।